नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सामने खड़ी है काफी ज्यादा चुनौतियां, तो वहीं दूसरी तरफ अब जेडीयू का दामन छोड़ सकते हैं जेडीयू के पुराने सांसद और कद्दावर नेता। जी हां, सुनील कुमार पिंटू जो है वो जल्द ही अब जेडीयू से अपना पल्ला छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के लिए कर दिए हैं पूरे दरवाजे बंद बीजेपी के। तो वहीं दूसरी तरफ किया है एक बड़ा खुलासा, जिससे अब बिहार की सियासत में आने वाला है भूचाल, जिसके संकेत जो है वो पहले ही दे दिए हैं सुशील कुमार मोदी ने। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी जो समीकरण है वो सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बैठ पा रहा है। ठीक क्या 2024 से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा महागठबंधन? जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन पा रही है बात, ना पंजाब, ना महाराष्ट्र, ना बंगाल, जिस तरीके से ज्यादा जो सीट लोकसभा की है वहीं पर जो है वो समीकरण महागठबंधन में नहीं बैठ रहा है, जिससे लगातार सियासी गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ध्वस्त हो सकता है या फिर कई बड़े चेहरे जो हैं वो गठबंधन से अपना हाथ भी पीछे कर सकते हैं। जी हां, शुरुआत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी से। आज सुशील कुमार मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को उनके पद से यानी कि अध्यक्ष पद से हटाया है, ये बात तो हमने पहले ही कही थी, क्योंकि लल्लन सिंह ने जो है वो जेडीयू के 12 से 13 विधायक और सांसद तोड़कर जो है वो लालू यादव और तेजस्वी यादव से बात कर ली थी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने तक की बात हो चुकी थी। और इस पूरे मामले की भनक जो है वो नीतीश कुमार के लिए लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने लल्लन सिंह को अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे चलकर देखिए कि क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो सुशील मोदी ने ये भी कहा है कि ये तो शुरुआत है, अभी तो बड़ा खेला होना बाकी है। जी हां, बिहार में जेडीयू और आरजेडी में जो है वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी जानकारी जो है वो सुशील कुमार मोदी ने दी है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को ये गलतफहमी है कि महागठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगा, पर इस बात से बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के दरवाजे जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं और हम 2024 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। और ये जो 40 सीटें यानी कि जो लोकसभा की सीटें बिहार से हैं, हम उन 40 की 40 सीटों को बीजेपी ले जाने वाली है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट हो या फिर तमाम वो जनता, आज वो भारतीय जनता पार्टी को समझ रही है और यही 40 की 40 सीटें जो हैं वो हमारे पाले में आने वाली है। देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि लल्लन सिंह हटाए जाएंगे। देखिए, लल्लन सिंह ने जदयू के एक करीब 12-13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी थी और उसकी भनक लग गई नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने उनके इस प्रयास को प्रीएम्प्ट कर दिया और समय के पूर्व लल्लन सिंह को हटा दिया। देखिए, लल्लन सिंह का हटना ये खेल की शुरुआत है, ये खेल का पटाक्षेप नहीं है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं महागठबंधन में। और नीतीश कुमार कोई पहली बार तो और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, पहले भी उनके पास सारे अधिकार थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। नीतीश कुमार गलतफहमी में हैं कि उनको जो इंडी गठबंधन है उनको संयोजक बना देगा या उनको जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देगा। देखिए, बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक चुका है और हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और इसलिए लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि बिहार में हम 40 की 40 लोकसभा की सीटें जीतेंगे।
एक तरफ सुशील कुमार मोदी का यह कहना है कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं, यानी कि जो नीतीश कुमार अभी तक उन्हें पलटू राम के नाम से इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि जहां उन्हें फायदा मिलता है नीतीश कुमार वहीं पलट कर चले जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि आरजेडी के साथ सरकार बनाई जाए तो वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, और जब उन्हें बीजेपी से फायदा दिखाई देता है तो वो बीजेपी के साथ पलटी मारकर आते हैं और एनडीए में शामिल हो जाते हैं। पर अब इस तरीके की चीजों पर जो है वो बीजेपी ने रोक लगा दी है, और शुरू से ही कहा जा रहा है जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़कर लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई, तब से ही बीजेपी अपने एक स्टैंड पर कायम है कि अब हम नीतीश कुमार के साथ वापस जो है वो सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव जो है वो भी बीजेपी अकेले ही लड़ेगी। अब बात करते हैं अपनी पार्टी की फूट की। देखिए, जेडीयू जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ये कहते हुए आए हैं कि पार्टी में सभी चीजें जो हैं वो ठीक है, बिहार की सरकार जो मिलकर चल रही है उसमें भी सब तमाम चीजें ठीक हैं, पर अब जो खबरें सामने आ रही हैं उससे जो तस्वीर है वो अब बिहार में सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जेडीयू के सांसद पिंटू सिंह, जी हां, उनकी विदाई जो है वो होना अब लगभग तय है, और पिंटू कुमार सिंह जो हैं वो जल्द ही अब जेडीयू छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ये खबर जो है वो सियासी गलियारों में काफी दिनों से चर्चा में थी कि पिंटू सिंह जो हैं वो जल्द ही जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी वो बीजेपी के ही नेता थे और जब एनडीए की सरकार बिहार में थी उस समय पर मंत्री भी रह चुके थे पिंटू सिंह। और अब पिंटू सिंह को लेकर जो है अब ये भी खबर सामने आई है। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू के अब अध्यक्ष बन चुके हैं, फिर एक बार पावर जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली है, और इसी बीच जो है उन्होंने लोकसभा की सीट से जो है वो प्रत्याशी फाइनल कर दिया है, वो भी सीतामढ़ी से। यानी कि देखिए, सीतामढ़ी से जो है अगर हम बात करें तो यहां से जो है वो पहले से ही लोकसभा के सांसद हैं पिंटू सिंह, और उन्हीं की जगह पर जो है वो नीतीश कुमार ने नया नाम जो है वो तय कर दिया है, देवेंद्र सिंह चंद्र ठाकुर का नाम, यानी कि उन्हें फाइनल कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। और इस बात की खबर जो है वो अब तक तो पिंटू सिंह के पास पहुंच ही चुकी होगी, तो शायद अब वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और पहले से ही ये खबर जो है वो सियासी गलियारों में थी कि पिंटू सिंह जो हैं वो जेडीयू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि वो पहले भी बीजेपी का ही हिस्सा थे। और अब अगर बात करें महागठबंधन की, क्योंकि देखिए विधानसभा के चुनाव जो होने थे वो हो चुके हैं, और अब जो सियासी समीकरण बिहार से लेकर महाराष्ट्र, बंगाल या दिल्ली में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी जो है वो महागठबंधन के द्वारा की जा रही है। एक तरफ महागठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं, पर अभी तक सीट शेयरिंग और समीकरण को लेकर कोई बात जो है वो नहीं बन पाई है। तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की और बीजेपी की सीधी लड़ाई है, तो यहां पर हमें किसी भी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, हम गठबंधन जो है वो पश्चिम बंगाल में नहीं करेंगे। और इसी तरीके के कुछ हालात जो हैं वो पंजाब में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। वहां पर भी आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम यहां से अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार जो अभी तक ये सोच रहे थे कि शायद ये महागठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा, आज जो है वो नीतीश कुमार के लिए कोई सीट शेयरिंग में जो है वो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिरकार इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आखिरकार कैसे बनाएगा ये महागठबंधन? और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए ही शायद नीतीश कुमार ने इस महागठबंधन यानी कि इस गठबंधन को जुटाया था, क्योंकि इंडिया अलायंस की शुरुआत की बात अगर हम करें तो वो नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था और उसके बाद शरद पवार की इसमें एंट्री हुई थी। जिन नेताओं ने महागठबंधन बनाने के लिए पेशकश सामने रखी, आज उन्हीं नेताओं को जो है वो महागठबंधन में नहीं पूछा जा रहा है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली में हुई बैठक को लेकर, तो उस समय पर जब ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया,
उस समय पर भी जो है वो बेरुखी सी नजर आई थी नीतीश कुमार और लालू यादव के चेहरे के ऊपर। और उस समय जिस तरीके से बिहार से आए तीनों नेता जो है वो अलग अलग समय पर बिहार से आए और बिहार गए, यानी कि वापस लौटे, उसको लेकर भी ये चर्चा सामने आई थी कि शायद अब बिहार की जो सरकार है जिसे सालों तक चलाने की बात आरजेडी और जेडीयू कुछ दिन पहले कर रही थी, शायद अब उस सरकार में भी जो है वो समीकरण बैठ नहीं पा रहा है, जिसको लेकर यानी कि लोकसभा के चुनाव जो हैं वो इस तनाव का कारण दिखाई दे रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार अब क्या फॉर्मूला निकालेगा, जहां अखिलेश यादव ने भी पहले ही कह दिया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हमारे साथ इस तरीके की चीजें की हैं, हम भी कांग्रेस से जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो गठबंधन नहीं करेंगे। ये पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुई थी और आज आपस में सीट शेयरिंग को लेकर लड़ती हुई नजर आएंगी। पर देखना अहम रहेगा और दिलचस्प भी रहेगा कि ये महागठबंधन का अगला फॉर्मूला और अगली मीटिंग कहां होने वाली है। क्या इस बार भी सीट शेयरिंग को लेकर बनेगी कोई बात, या फिर एक बार नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम नेता लौटेंगे खाली हाथ। चलिए इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।